दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर डील पक्की नहीं हो पा रही थी। एक समय तो मानो ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो सकती है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक बैठक हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर ही चर्चा हुई और इस बैठक में ही दोनों ही पार्टियों के बीच बातचीत भी बन गई। तो वहीं अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर डील फाइनल भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी दी गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी, संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज, तो वहीं कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, दीपक बाबरिया और अरविंद सिंह लवली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही थी। 2 दिन पहले लखनऊ में सपा कांग्रेस गठबंधन का ऐलान हुआ था। साथ ही उन्होंने बताया कि आप कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर लंबी चर्चा हुई और सीट शेयरिंग समझौता फाइनल हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीटों का बंटवारा हुआ कैसे है। दिल्ली की 60 सीटों में से कांग्रेस 3 और आप 4 पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं गुजरात की 26 सीटों में से कांग्रेस 24 और आम आदमी पार्टी 2 यानी कि भरूच और भावनगर में चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस 9 और आप 1 यानी कि कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस अकेली सीट पर चुनाव लड़ेगी। गोवा में कांग्रेस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंद सिंह लवली का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर पूर्व, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि हम आलाकमान के आदेश का पालन करेंगे और आने वाले समय में हमें इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। 4-3 और के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है। कौन कौन से सीटों को फॉर्मुलाइज किया गया है, एक बार एक्सटेंडेड बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट लड़ेगी। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते हमने पहले भी कहा था, जो हमारे पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा। मजबूती के साथ हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे और इसके सुखद परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में मिलेंगे। इनकलकेटेड एडवर्टाइजमेंट की भी बात निकल करके सामने आ रही है। साझा रैलियों को हम कब तक एक्सपेक्ट करें? जी, निश्चित तौर पे जब आप अलायंस में लड़ते हैं तो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाते हैं, आप जो है मिलकर चुनाव भी लड़ते हैं, तो ये सब चीजें होंगी जल्द। आप किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा काम चुनाव लड़वाने का है।